क्या आप भी चाहते हैं कि आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे ना हो, छाइयाँ ना हो? तो इस रेमेडी को लगाना आज से ही शुरू कर दीजिए, चेहरा इतना चमक जाएगा चाँद की तरह। अगर आपके फेस पर एक्ने स्कार्स हैं या फिर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है या किसी और तरह के आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ। 3 सामान हम यूज करने वाले हैं, तीनों ही चीजें हमारे किचन में अवेलेबल हैं। कुछ भी आपको मार्केट से लाकर यूज करने की जरूरत नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि झाइयां या फिर दाग धब्बे ठीक नहीं होते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। ये रेमेडी आप ट्राई करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपको सबसे पहले क्या चाहिए, 1 चम्मच दही। 1 चम्मच मैं ले लूंगी दही का। दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो आपके चेहरे को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन को डीप क्लीन करने का काम करती है। ठीक है। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी। यहाँ आप कस्तूरी हल्दी भी यूज कर सकते हो, और जो किचन में हम सब्जी वगैरह में डालते हैं नॉर्मल हल्दी, वो भी आप यूज कर सकते हो। हल्दी मैंने इसमें क्यों ऐड की है, हल्दी में होती है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो आपके चेहरे पर जो निशान हो चुके हैं, दाग धब्बे हो चुके हैं और झाइयां हैं, ये हल्दी जो है उसे ट्रीट करेगी। ठीक है। तो आपको चुटकी भर हल्दी ऐड करनी है, इससे ज्यादा हल्दी ऐड नहीं करनी है। अगर आप ज्यादा हल्दी ऐड कर लोगे तो एक तो आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल जाएंगे और आपके चेहरे पर पीलापन भी हो जाता है ज्यादा हल्दी के यूज से। थर्ड जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी। तो आपको इसमें ऐड करनी है हनी। हनी आपके पास किसी भी ब्रांड की हो वो आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है। इन तीनों चीजों को प्रॉपरली मिक्स करना है। एक ये फेस पैक फॉर्म में मिक्सचर जो रेडी होगा ना, इसको अप्लाई करने के बाद आपके चेहरे पर इतना गजब का निखार आएगा कि आप एकदम से हैरान हो जाओगे कि क्या वाकई में ही दाग धब्बे ठीक हो सकते हैं। हाँ, सच में हो सकते हैं दाग धब्बे ठीक, अगर आप होम रेमेडीज पर ट्रस्ट करोगे और थोड़ा पेशेंस रखोगे, तो आपके जो चेहरे पर जितने भी स्किन इश्यू हैं वो आपके ठीक हो सकते हैं। और मैंने कमेंट देखा था कि उन्होंने उसमें पूछा था कि उनके फेस पर ब्लैक तिल है, तो ब्लैक तिल है बाय बर्थ है या कुछ भी है, तो उनको ठीक करना मतलब इजी नहीं है, एकदम से वो ठीक नहीं हो सकते हैं। ब्लैक तिल होते हैं वो एकदम से ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको ठीक होने में टाइम लगता है। और जो ब्लैक तिल है वो क्यों हुए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है वो नहीं पता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए। ठीक है। क्योंकि वो एक स्किन और तरह का इश्यू है, पिगमेंटेशन नहीं है, वो तिल है, वो क्यों अंदर स्किन में बन रहे हैं, तो वो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए, जिनका भी कमेंट था। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, ये हमारा मास्क बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके फेस पर कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, कुछ मेकअप किया हुआ है, तो होगा क्या, जब आप इसकी मसाज करोगे, इसकी या किसी और चीज की अपने चेहरे पर होम रेमेडीज की मसाज करोगे या अप्लाई करोगे, तो होता क्या है, जब आप मसाज करते हो तो होम रेमेडीज जो हम बनाते हैं वो तो आपकी स्किन में अंदर तक जाती ही हैं, और जो आपने मेकअप किया हुआ है ना, वो मसाज करते करते आपकी स्किन में चला जाता है। फिर आपको क्या प्रॉब्लम होती है, डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम, पिंपल्स के निशान, झाइयां, झुर्रियां। और फिर आप बोलते हो कि रेमेडीज, होम रेमेडीज वर्क नहीं कर रही हैं, हमें साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो यही रीजन है कि आप अपने फेस पर होम रेमेडीज अप्लाई करने से पहले अपना मेकअप रिमूव नहीं करते। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको अपने चेहरे से मेकअप को रिमूव करना है। इस टाइम मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है लिपस्टिक के अलावा। आपको करना क्या, पूरे फेस पर इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मसाज से क्या बेनिफिट होगा, एक तो आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ये थोड़ा पतला पता है क्यों बना है, क्योंकि जो घर की दही होती है ना, उसमें पानी होता है, पानी थोड़ा ज्यादा होता है। या तो आप दही को छान लो, या अगर आप मार्केट वाली यूज कर रहे हो तो मार्केट वाली तो जो होती है ना, वो टाइट होती है, उसमें उसको छानने की जरूरत नहीं है। बट जो घर वाली होती है उसमें पानी होता है, तो आप उसको छान के भी यूज कर सकते हो। बट मैंने छानी नहीं है, बट आप छान लेना, तो ये पतला बनता है। फिर देखो ये थोड़ा पतला है ना, वैसे टाइट बनना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। ये थोड़ा पतला हो गया क्योंकि इसमें दही में पानी था और मैं इसको छानना भूल गई। बट अगर आप घर की दही का यूज करोगे तो आपको छानना है। ठीक है। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। देखो मेरे इस साइड ना हल्के हल्के से पिंपल्स के निशान हैं, 1-2। मैं 1 वीक से इसे यूज कर रही हूँ, और जो पिंपल्स के निशान थे ना वो काफी लाइट हो गए। पहले बहुत डार्क थे, अब लाइट हो रहे हैं ये धीरे धीरे। तो मुझे लगा कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो आपके साथ इसको अब शेयर करना तो बनता ही है। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं और झाइयां हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। कोई
ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आप होम रेमेडीज से ही, इस मास्क से ही अपने चेहरे के दाग धब्बे ठीक कर सकते हो। जो इसमें हमने हनी और हल्दी ऐड की है ना, ये आपके चेहरे पर इतना मैजिकल वर्क करेगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे। 1 वीक का चैलेंज है इस मास्क के साथ कि आपकी स्किन इतनी सॉफ्ट, स्मूथ, दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान, झुर्रियां, झाइयां सब गायब हो जाएंगी इस रेमेडी से। आपको जरूर ट्राई करना है। 1 वीक ट्राई करके देखो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको इन केस अगर आपको रिजल्ट नहीं भी मिलता है तो आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि जो मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो उसका होता क्या है, उसका उल्टा होता है, आपको साइड इफेक्ट्स मिलते हैं। बट होम रेमेडीज इन केस, पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि होम रेमेडीज आपको रिजल्ट ना दे। होम रेमेडीज आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट देती है कि आप हैरान हो जाते हो। इन केस किसी की स्किन ऐसी है कि उनको होम रेमेडीज का रिजल्ट नहीं मिला तो उनको साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, पूरी गारंटी है इस चीज की। तो ठीक है, ये थोड़ा पतला बन गया है तो इस चीज को अवॉइड करना मैंने आपको बता दिया है। मेरी गलती की वजह से ही ये पतला हुआ क्योंकि मैंने दही को छाना नहीं है, ठीक है। बट आप छान लेना। तो इस तरीके से 4 से 5 मिनट मसाज करने के बाद, और मैं इसे जो बच गया है उसे भी अपने फेस पर इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी और 10 मिनट के लिए इसे अपने फेस पर लगा रहने दूंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद ये सेमी ड्राई हो चुका है और अब आपको करना क्या है, गुनगुना पानी लेना है। गुनगुने पानी से आपको इसको क्लीन करना है। विंटर है और गुनगुने पानी से क्या होगा, जो आपके फेस पर एक्स्ट्रा जितनी भी चिकनाहट है वो इजीली निकल जाएगी। इस तरीके से आपको क्लीन करना है। देखो डिफरेंस आपके सामने है, स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। दाग धब्बे जो है ना वो एकदम से ठीक नहीं होंगे। 1 वीक का आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 वीक में जो आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं और झाइयां हैं वो लाइट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको ये नहीं है कि सिर्फ इसको 1 वीक ही यूज करना है। जब आप इसको यूज करोगे आपको इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे कि आप इस फेस पैक फ्यूचर होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है ये मास्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको बनाना है, लगाना है और इस तरीके से आपको इसको रिमूव करना है। देखो कोई भी दाग धब्बा नहीं रहा, जो जैसे देखो कोई भी हल्दी का स्टेन नहीं आया है फेस पर, क्योंकि हल्दी का इसमें यूज आपको कम करना है। और दही का जो मैंने बताया है, आपको दही को छान कर लेना अगर घर की दही है। मार्केट वाली दही तो ऑलरेडी टाइट होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जब घर वाली दही का यूज करोगे तो उसको आप छान लेना। अदरवाइज ये जिस तरीके से मुझसे बन गया ना पतला, फिर इसी तरीके का बन जाएगा। और इसके बाद आप अपना मॉइस्चराइजर लगाना ना भूलें, क्योंकि विंटर है, विंटर में स्किन काफी ड्राई हो जाती है। तो अपने चेहरे को किसी भी फेस पैक को या किसी भी होम रेमेडी को अगर आप अप्लाई करते हो, वॉश करने के बाद आपको मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है, ठीक है। सिर्फ यही आपको सावधानियां होती हैं जो रखनी होती हैं होम रेमेडीज में, ठीक है। और बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलते हैं। ये देखिए रिजल्ट, देखिए फेस कितना क्लीन लग रहा है, कितना अमेजिंग ग्लो आया है। अगर ऐसा ही ग्लो आपको भी चाहिए तो इस रेमेडी को 1 वीक का चैलेंज है, 1 वीक कंटिन्यू यूज कर लो, आपको इतने कमाल के रिजल्ट मिलेंगे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में थैंक यू बोलने जरूर आओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।